चेयरमैन सेनेट के लिए कानूनी जंग, पीडीएम के उम्मीदवार को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नाअहली की दरखास्त पर मजीद समाअत 22 मार्च को होगी। यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वीडियो में नोटों की चमक नहीं थी, बतौर सबूत मिनोअन तस्लीम नहीं कर सकते। वीडियो में मौजूद अरकान को फरीक बनाने का हुक्म। इस वक्त अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता तो जी तो बहुत ही एक अजीब सूरत हाल को जन्म दिया जाता। तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट सजनानी जीतेगा और उनके साथ वही कुछ होने जा रहा है जो हमारे साथ हुआ था। और यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त नाअहल हो जाते तो अजीब सूरत हाल होती। सेनेट इलेक्शन में उनके साथ वही होगा जो हमारे साथ हुआ था। वजीर दाखिला शेख रशीद की समा से गुफ्तगू। फारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने हमारे सबूतों को तस्लीम किया, नाअहली के लिए आला तरीन फोरम पर जाएंगे। मलिका बुखारी बोली यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनने का इखलाकी जवाज खो चुके। आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप अपने आप को पीडीएम का जो कैंडिडेट है उसकी रेस से निकालिए। इस फैसले को भी डस्का के फैसले के तनाजर में हम देख रहे हैं और जो हमारे पास हाईएस्ट फोरम्स मौजूद होंगे उन फोरम्स का भी हम दरवाजा खटकाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और फैसल वाडा समेत नौमुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो की गिलानी को मुबारकबाद, कहा हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया। पीटीआई अब इलेक्शन से नहीं भाग सकेगी। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। शिबली फराज का ट्वीट लिखा, ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। जियाले रहनुमा सईद गनी का जवाबी वार, वजीर इत्तलात के हरबे से मुतालिक बयान को खतरनाक करार दिया। कहा हुकूमत की नीयत और इरादे सामने आ गए, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। शिबली फराज ने जो कहा कि हम सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, ये इतनी खतरनाक बात है कि मैं समझता हूँ कि शायद इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। ऐवान बाला की बड़ी सीटों पर इलेक्शन जीतने का मिशन, वजीर आजम की इत्तेहादी जमातों पर मुशावरत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार की नामजदगी का इख्तियार वजीर आजम को दे दिया। वजीर आजम का सादिक संजरानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, कहा हुकूमत और इत्तेहादी साथ खड़े हैं, जीत आप ही की होगी। डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्जा अफरीदी, एजाज चौधरी और फैसल जावेद हुकूमत के तगड़े उम्मीदवार। पीडीएम के सरबराही इजलास में इस्तीफों के मामले पर शदीद इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर ना आ सके। नवाज शरीफ ने 8 मार्च के इजलास में कहा ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन हो गए, अब इस्तीफों की तरफ जाना चाहिए। मौलाना और एएनपी ने तजवीज़ की हिमायत की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्तरद कर दी। कहा इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, अभी मुनासिब वक्त नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने की पीटीआई उम्मीदवार की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात कालअदम करार देने से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग की तारीख 18 मार्च से बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी। मुल्तान में खेल का मैदान बन गया जंग का मैदान, बल्ले और हॉकियां चल गई। निजी तालीमी इदारे में मैच हारने पर मामला मार कुटाई तक पहुंचा। 3 तलबा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में घर के तनाज़े पर मुक़द्दस रिश्ते पामाल। बड़े बेटे का साथियों के साथ मां और भाइयों पर तशद्दुद, 6 अफराद जख्मी, मुल्ज़िमान मौके से फरार। गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी और जमींदारों का गुज़िश्ता रोज झगड़ा, गार्ड्स की स्ट्रीट फायरिंग की मजीद फुटेजेस भी सामने आई। 5 गार्ड्स को फायरिंग करते देखा जा सकता है। इस वाक़े में 3 अफराद की जान गई थी। मार नहीं प्यार का कानून, आता जरूर है अमल नहीं होता।
चीचा वतनी के सरकारी स्कूल में तलबा ने पकड़े रखा, उस्ताद डंडे बरसाता रहा, महकमा तालीम का नोटिस, टीचर मुअत्तल। कोरोना के बढ़ते केसेस ने फिर खतरे की घंटी बजा दी, सख्तियां फिर से लौट आई। एनसीओसी का इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियों की तकरीबात पर पाबंदी का फैसला। पार्क शाम 6 बजे, बाजार, मॉल्स और रेस्टोरेंट 10 बजे बंद होंगे। पंजाब के 7 बड़े शहरों में तालीमी इदारे 15 मार्च से 2 हफ्तों के लिए बंद। सिंध और बलोचिस्तान में 50% हाजिरी का फॉर्मूला। कहीं अंकल शफकत से इजहार तशक्कुर, कहीं गिले शिकवे। हम शफकत महमूद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि छुट्टियां दोबारा हो रही हैं। पंजाब वालों को छुट्टियां दी और हमें नहीं दी, हमने क्या बिगाड़ा उनका। शफकत भाई ने पिछली बार भी हमारा आसरा करा दिया था, इस बार भी हो जाएगा। शफकत महमूद साहब ने कितने बच्चों की जिंदगियां बचाई, इस बार भी हमारे साथ ही अच्छा ही करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर, मौलिक वायरस मजीद 43 अफराद की जान ले गया। 1786 नए केसेस रिपोर्ट। 1000 केसेस पंजाब से हैं। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस्लामाबाद में बुजुर्गों को तारीख देती वक्त नहीं दिया। एम्स अस्पताल में बदनज़मी, बुजुर्ग शहरी परेशान। बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, ना तो ये बताया था कि किस वक्त तक आ जाएं। कोई भूखा न सोए। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। ट्रकों के जरिए पसमानदा इलाकों में फूड पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। वजीर आजम ने इंतजामात का जायजा लिया, गरीबों में खाना तकसीम किया। 3 करोड़ खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। तकरीबन 3 करोड़ खानदानों को उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे ताकि वो उनके लिए घी या आटा ये महंगा हो तो घरों के अंदर डायरेक्ट पैसा जाए। महंगाई के मारे अवाम के लिए रिलीफ का आसरा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 7 अरब 60 करोड़ के रमजान पैकेज की मंजूरी। घी और तेल समेत खाने पीने की 19 अशिया रियायत पर मिलेंगी। दूसरी तरफ दवाओं की कीमत में फिर इजाफा। विटामिन सी की गोलियां 20 रुपए, एंटीबायोटिक 14 रुपए और मैदे की दवा 35 रुपए तक महंगी। ज़ाबतीस के इंजेक्शन में इजाफा नहीं किया गया। मकबूजा कश्मीर में जहाज नुमा गुब्बारे ने भारतीय फौज की दौड़ें लगवा दी। गुब्बारे पर PIA लिखा है। फौज ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। इससे पहले एक कबूतर ने भी भारतीय फोर्सेस के हाथ पांव फुला दिए थे। मेगन और हैरी के इंटरव्यू पर बकिंगम पैलेस का बयान आ गया। कहा, हैरी और मेगन ने पिछले चंद सालों में जिन मुश्किलात का सामना किया उन्हें जानकर पूरी फैमिली को दुख हुआ। नस्ली तासुब समेत जिन मसाइल की निशानदेही की वो परेशान कुन है। तमाम बातों को संजीदगी से देखा जा रहा है। फैमिली मामले को निजी तौर पर हल करेगी। आर्मी चीफ से डैरन सेमी समेत गैर मुल्की खिलाड़ियों की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में किरदार की तारीफ की। चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी कहते हैं, सिपह सालार ने PSL दोबारा शुरू कराने की यकीन दहानी कराई है। और ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की तनज़्ज़ुली तीसरे से चौथे नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के डेविड मलान का पहला नंबर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच की दूसरी पोजीशन। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं।